हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 2021 में आपका फाइनल हो गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपका जो उसके मेंस का सिलेबस था, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब इस बार मेंस का पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी इस बार अगले वीडियो में हम लोग, जैसे आपका नोटिफिकेशन फाइनली आ जाता है, किसको एलिजिबल किया गया है, क्या क्या एलिजिबल किया गया है और किसको किसको क्या अर्हताएं मिली हैं, तो वो सारी जानकारी हम आगे दे देंगे जब वैकेंसी आ जाएगी तब। ठीक है, मतलब क्लियर हो जाएगी तब। चलिए यहाँ पर देखिए, जो 2021 में पेपर हुआ था उसके मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसमें देखिए दो प्रश्न पत्र हुआ था मेंस एग्जामिनेशन। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध परंपरागत का मतलब एज पर रेगुलर। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे था, पूर्णांक आपका 100 अंक का था। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र सेकेंड जो पेपर था ये वैकल्पिक विषय था। वैकल्पिक इन द सेंस ये है कि जैसे कुछ लोग प्लांट प्रोटेक्शन में भरे, कुछ लोग डेवलपमेंट में भरे, कुछ लोग एग्रोनॉमी में भरे, कुछ लोग केमिस्ट्री विभाग में भरे। मतलब जो अपने अपने अर्हता के अनुसार जिनके पास जो जो एलाइड सब्जेक्ट थी उसको उसको एलिजिबल करते हुए वो लोग अपना अपना फिल करते गए। ठीक है, तो इसमें जो वैकल्पिक अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, तो वैकल्पिक समय के लिए आपका विषय के लिए समय 3 घंटा पूर्णांक 200। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम देखेंगे, थोड़ा सा हिंदी, सामान्य हिंदी, निर्धारित अंक आपके 50। ये सामान्य हिंदी की बात यहाँ पर कर रहा है। प्रथम खंड में हिंदी में 2 खंड हुए थे, प्रथम और द्वितीय 2 खंड। एक तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंकों की अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। मतलब एज पर गद्यांश जो मार्किंग आपको जनरेट करने के लिए बहुत बढ़िया अवसर देता है, जो गेन करने के लिए स्कोर देता है, वो आपको अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश में क्या होता है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस पैसेज पढ़े, क्वेश्चन पुट अप करते गए, आंसर मिलता गया। उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही नाम मात्र के होते हैं, 99% तो नहीं होता है। 0.1% हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया, कोई अमार भरने में या फिर किसी प्रकार की। आगे देखेंगे, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचनाओं, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। ये सारे आपके टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। फिर आपका वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, मतलब ट्रांसलेटर। तो ये आपको जो सब्जेक्ट है ये कैसे आप पढ़ेंगे, तो एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की या फिर किरण पब्लिकेशन की, जो भी आपको सुटेबल लगे। आप दोनों हिंदी की बुक बेस्ट है, दोनों अपनी जगह जगह पे बहुत बेस्ट है। मुझे तो पर्सनली आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक बहुत बेस्ट लगी। ठीक है, आगे देखेंगे, द्वितीय खंड में आते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय खंड में देखिए 50 अंक ऊपर था, 50 अंक ये खंड 1, खंड 2, 50-50 का यानी 100 अंक का ये पूर्णतः हो गया कंप्लीट। अब इसके अंतर्गत खंड एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी, मतलब 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे। आपके क्षेत्र कौन कौन से होंगे, एक तो साहित्य क्षेत्र है, संस्कृति क्षेत्र है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं या फिर क्रियान्वयन, ये आपके होंगे। फिर आपके नेक्स्ट हो गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी समस्याएं एवं उसकी निदान, विकास, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, तो हमारा जो मुख्यतः मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट आप इस पर लिख सकते हैं। क्लास 8वीं 7वीं 6वीं में हम लोग निबंध लिखते थे, बस वही है, बस उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल पैटर्न पे लिखना है। ये निबंध, ये
मतलब 2021 वाला है। अब नया वाला जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग अभी परेशान ना हो। जब आ जाएगा तो पूरी बात बता देंगे। जब तक लिखित हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए आगे देखेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, सेकंड प्रश्न पत्र आपका है। इसमें परीक्षा योजना क्या है? वैकल्पिक विषयों परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्नों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। 8 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र खंड अ एवं खंड ब दोनों भागों में, 2 भागों में विभाजित होगा। खंड अ में 4 प्रश्न तथा खंड ब में 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य, मतलब प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5, ये इस बात को मुख्यतः ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, अनिवार्य होंगे। मतलब ये करना तो आपको तय है, नहीं करेंगे तो इसके बिना अधूरा है आपका। अगर या एक छोड़ दिए या फिर पांचवा छोड़ दिए तो इसका मतलब इसके बिना आपकी अधूरी है। तथा प्रत्येक खंड में से 2 प्रश्न पत्र करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मतलब इसमें क्या कहा, टोटल 8 होंगे। खंड अ में खंड ब में दोनों में आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4-4 क्वेश्चन हो गए। 4 इसमें, 4 इसमें। तो देखिए पहला पहला और पांचवा, मतलब इसका पहला और इसका पहला, खंड अ का पहला और खंड ब का पहला, ये करना आपको अनिवार्य है, अति आवश्यक। ठीक। अब उसके बाद टोटल में से आपको केवल व केवल 5 करना है। तो 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब बचे आपके 3 निबंध। तो 3 निबंध आपके अलग हो जाएंगे, मतलब 3 प्रश्न आपके अलग हो जाएंगे। अब देखिए आगे साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू के लिए कुल अंक 50 केवल उन पदों के लिए है जिसमें साक्षात्कार होना है। मतलब ये इंटरव्यू सिर्फ एसटीएम तो इंटरव्यू नहीं था, डीएचओ में इंटरव्यू था। तो डीएचओ में 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, डीएचओ और एसटीए का दोनों का सिलेबस सेम था, एग्जाम पैटर्न भी आपके सेम थे। अब यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 ग्रेड, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर में देखिए क्या क्या पूछा गया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल, global warming causes of climatic change and its impact on agriculture, weather hazards, drought, food, frost and web and cold waves। ये आपका रहा क्लाइमेट, मतलब एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी आप पढ़ सकते हैं किससे? रेड्डी एंड रेड्डी से पढ़ लीजिए। ये आपका चल रहा है कौन सा? इसमें किसकी हम बात कर रहे हैं? ये डीएचओ की बात कर रहे हैं। डीएचओ का पोस्ट जो बीएससी एजी पर था, पिछली बार डीएचओ के लिए सिर्फ बीएससी एजी वाले ही भर पाए थे, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज को नहीं भरा था। देखिए नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम स्कोप, आईएफएस, स्कोप इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, weed and their control, concept of integrated INM, balance of nutrition, disease, agriculture, irrigation and water in management। ये वाटर सेट मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट, ये आपका हार्टिकल्चर का पोर्शन है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोपोगेशन मेथड, प्लांटेशन एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, principle and method of training and pruning, cultivation of fruits, vegetables, ornamental and medicinal, brinjal, okra, carrot, chili, bottle gourd, marigold, gladiolus, ashwagandha and सफ़ेद मूसलजी। ठीक है, ये आपके क्रॉप हैं, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल, वेजिटेबल के हैं, फ्रूट के भी। ठीक है, ये आपका बैगन, इसके ट्रेनिंग और प्रूनिंग इसको देख लीजिएगा थोड़े अच्छे तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किचन एंड नेशनल गार्डन, न्यूट्रिशनल गार्डन, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन एंड मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल जैम, जेली, स्क्वैश, पिकल्स, टोमेटो सॉस एंड कार्डियल। ये सारे बाई प्रोडक्ट हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग से ये रिलेटेड कर रहा है। तो ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट रहा।
अब ये DHO का मेंस का सिलेबस खत्म। अब आप आगे बढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन ऑफिसर। तो इसके लिए आपको ऊपर देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा आपसे, इकोनॉमी पूछा और हार्टिकल्चर, दो सब्जेक्ट मेंस में पूछा। अब आगे नीचे बढ़ते हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट फूड साइंस एंड ट्रेनिंग सेंटर, फूड प्रिजर्वेशन ऑफिसर क्लास 2, principle and methods of preservation of fruit and vegetables, post harvest management of horticulture crops, preparation of jam, jelly, marmalades, candy, pickles, ketchup, sauce, squashes, and cordials. Importance of fruit handling, grading, packaging, and types of storage of fruits and vegetables with merits and demerits. ये आपका हार्टिकल्चर चल रहा है अभी। ये बेसिक हार्टिकल्चर आपको बुक है जो उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैनिंग, पास्चुराइजेशन, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, डिग्रीनिंग, मैच्योरिटी इंडेक्स, प्री कूलिंग, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, स्पॉयलेज ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इन रिलेशन टू स्पॉयलेज एजेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन, इंडस्ट्रियल सपोर्ट्स, विटामिन्स प्रेजेंट इन इम्पोर्टेंस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये आपका फूड प्रिजर्वेशन ऑफिसर करा। ठीक है। अब हमारा जो है STA, अब हमारा आया STA ग्रुप बी का। अब STM देखिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए, एग्रोनॉमी ब्रांच। इसमें जो MSc एग्रोनॉमी BSc है जी प्लस MSc एग्रोनॉमी जिनका था उसी को इसमें अर्हता दिया गया था। ठीक है। अब वर्तमान की स्थिति में क्या है, ये सारी जानकारी जब वर्तमान में हमको लिखित गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा तभी हम आपको बताएंगे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल, ग्लोबल वार्मिंग। अब जो MSc इकोनॉमी कर रहा है तो उसके लिए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ रेड्डी एंड रेड्डी SR रेड्डी आपको बिल्कुल तो कंठस्थ होना चाहिए। बाकी आपका जो रहा क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, तो उसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं? अगर आपको सरल भाषा में लगे तो राजेंद्र सिंह की बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप चित्ता सिंह की बुक पढ़ लीजिए, क्रॉप कल्टीवेशन दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, वेदर हैजार्ड, ड्राउट, फ्लड्स, फॉरेस्ट हीट वेव एंड कोल्ड वेव, इट इज एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया। एग्रो क्लाइमेटिक में क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है उत्तर प्रदेश और इंडिया का ही, ये नहीं पूरा विश्व का पूरा पढ़ते जाए, नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रिस्पॉन्स, production function, concept of soil plants relations, concept of growth, modern concept delays, concept of integrated nutrient management, balanced nutrient, precision agriculture, sustainable agriculture problem and its impact on agriculture, conservation, agriculture strategies in agriculture resources, use efficiency and optimization of technology। ये आपका फार्म मैनेजमेंट वाले में मिल जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी वाले PDF में। फिर फार्मिंग सिस्टम स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग पैटर्न, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न अलग होती है, क्रॉपिंग सिस्टम अलग होती है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये फार्म मशीनरी वाले PDF में आपको फार्मिंग वाले में मिल जाएगा। फिर वेट कंट्रोल आ गया आप इसमें, वेट साइंस, वेट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेट बायोलॉजी, डिसिमिनेशन, एसोसिएशन विद फील्ड क्रॉप्स, मल्टीप्लिकेशन, वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कहने का तात्पर्य है कि खरपतवार का लक्षण क्या होता है, उसकी बायोग्राफी क्या होती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके मल्टीप्लिकेशन का मतलब फैलाव, एक्सटेंड कैसे होता है, प्रसार कैसे होता है, और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड फिजिकल, कैसे किस कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, रेनफेड एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन, ड्रेनेज, रन ऑफ, लॉसेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस
फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयलसीड फाइबर्स, फॉरेस्ट शुगर एंड कैश क्रॉप ग्रोन इन, ग्रो यहाँ पर है, मिस्टेक्स हो गया टाइपिंग में, ग्रोन इन खरीफ, रबी एंड जायद सीजन इन उत्तर प्रदेश एंड इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे प्लांट प्रोडक्शन, बॉटनी ब्रांच, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। Historical perspective of genetics and plant breeding, Mendel's law of inheritance, multiple alleles, gene interaction, sex determination, sex linkage, sex influenced, and sex limited traits. Linkage detection, organization of chromosome in prokaryotes and eukaryotes, artificial chromosome construction and its use. Special type of chromosome, chromosomal theory of inheritance, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था आपसे, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, वेजिटेन में होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म एंड थीसिस, थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, साइकोलॉजी बेसिस, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम एंड दियर explanation, application, polyploidy and roles of polyploidy in crop breeding, extra chromosomal and utilization, interspecific thyroidization and alloploids, synthesis of new crop. Nature, structure and replication of genetics material, organization of DNA in chromosomal genetics code, protein biosynthesis, fine structure and of gene, lytic complementation, split genes, overlapping prokaryotes and eukaryotes, molecular mechanism of mutation, repair and suppression. नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी एंड इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये जो आपके मैटर हम बता रहे हैं, ये सारे मैटर आपको प्लांट ब्रीडिंग वाले बुक में मिल जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन इन क्रॉप प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप इंक्लूडिंग मैटिंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी, कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन, हेरिडिटी, heritability, mating, population, frequencies of genes and genotypes, causes of combination ability, type of gene action and implication in plant breeding, plant introduction and role of plant genetic resources, plant breeding, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिए, ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, एंड मेल स्टेरिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, ये क्रॉप प्लांट की यहाँ पर बात कर रहा है, एंड दियर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड एंड बल्क मेथड, बैक्रॉस मेथड, सिंगल सीड डिसेंट एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टी लाइन मेथड, पॉपुलेशन ब्रीडिंग इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, breeding method in crop pollination, breeding methods in cross pollinated crops, population breeding, mass selection and year to grow methods, early testing, recurrent selection scheme or intra and inter population improvement and development of synthesis and composite, hybrid breeding genetically and photo physiologically basis of heterocyst and inbreeding, production of inbreeds, breeding approach of improvement of inbreed, inbreed यहाँ पर रहेगा, inbreed, BREEDS रहेगा, breed, predicting hybrid performance, seed production of hybrid and their
parent varieties in breeds. Breeding methods in asexually propagated crop, concept of plant idiotype and its role in crop improvement, special breeding technique, mutation, breeding, plant breeders, rights, and regulation for plant variety production and farmer rights. ये सारे आपको आएंगे। अब फिर आगे देखेंगे, इसका कोर्स थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें आपके कितने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस इन एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, हिस्ट्री, कैलस सस्पेंशन कल्चर्स, regeneration, somatic embryogenesis, ether culture, somatic hybridization technique, meristem, ovary and embryo culture, cryopreservation techniques of DNA isolation, vectors, vector preparation and cleaning, genomic and aDNA libraries, biochemical, morphological and DNA basis markers, mapping population marker assisted selection of qualitative and quantitative traits, QTLs analysis of in crop plants, genomic and geoinformatics of crop improvement, recombinant DNA टेक्नोलॉजी। देखिए इसका वाला पोर्शन जो है ये आप देखते जाइएगा, ठीक है। अब इसमें प्लांट प्रोटेक्शन वाले में सिलेबस ये है, प्लांट प्रोटेक्शन में ज़्यादा देखिए किससे पूछा जाएगा, एंटोमोलॉजिस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में इस बार सीट भी ज़्यादा है क्योंकि अब हम सीधे अपने चलते हैं डेवलपमेंट ब्रांच में। डेवलपमेंट ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सभी लोग भर सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जा करके आप अपना देख करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ब्रांच आ गया। थोड़ा सा स्पीडली हम चलते हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है डेवलपमेंट ब्रांच में एमएससी ऑल एलाइड सब्जेक्ट किसी भी ब्रांच से आपने किया है तो इसका मतलब आप डेवलपमेंट में एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज ऑफ climate change and its impact on agriculture, weather hazards, drought, flood and frost, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS, स्कोप, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्रॉपिंग सिस्टम में आ गया, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, इट्स इंपॉर्टेंस, impact on agriculture, concept of integrated nutrient management, integrated pest management, integrated weed management, watershed management, concept, objective and its steps of implementation, role of animal husbandry, थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री है, and dairy development in rural economic, mushroom cultivation, beekeeping, different agricultural revolutions in India, types of seed, roles of forestry, mitigation of climate change, agricultural extension effort, pre-independence and post-independence era, role of केवीके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इन एग्रीकल्चर। देखिए केवीके का पोर्शन यहाँ पर दिख गया मेंस में, एक्सटेंशन का बस इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको पैकेज एंड प्रैक्टिस किसका किसका, सीरियल्स में राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा है, ये पढ़ना है सिर्फ आपको। पल्स में आपको अरहर, ग्राम, लैटिन, फील्ड पी पढ़ना है। ऑयल में आपको मस्टर्ड और लिनसीड और तिल पढ़ना है। कैश क्रॉप में शुगर केन एंड पोटैटो पढ़ना है। वेजिटेबल्स में टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, 4 मुख्य क्रॉप पढ़ना है। फ्रूट में आपको सिर्फ मैंगो, गुआवा, आंवला, ठीक है। फिर फ्लावर्स, ग्लैडियोलस, मेरीगोल्ड एंड रोज, बस यही 3 आपको पढ़ने हैं। ये आपका पूरा समाप्त हो जा रहा है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में, दोनों भाषाओं में हमारे पास ये सारा मैटर कंप्लीट है, ठीक है। एग्री क्लासेस 573, इस पर आप हमसे कांटेक्ट करके STA के बारे में, PHO के बारे में सारी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है और यही हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है। ये जो PDF है ये हम टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपडेट कर दिए, ठीक है, वहाँ से जाइएगा। हिंदी और इंग्लिश भाषा का जो नोट्स है PDF है
अप्रॉक्सीमेट आपके 32 पीडीएफ्स हैं, 32 पीडीएफ हैं, जिसमें आपका 5000 प्लस क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन हिंदी में है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में है। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा में सिर्फ अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो इसके बाद इंग्लिश भाषा में जो है वो केवल थ्योरेटिकल है, प्रिंटेड पीडीएफ है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा। इंग्लिश भाषा वाला भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये आपके 5000 प्लस क्वेश्चन का एक संग्रह है। जिस भी अभ्यर्थी को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारे क्यूआर पर पेमेंट कर देंगे 99 रुपीज़, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ बनाया गया एसटीए की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।